जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में घायल हुए एसपीओ रियाज अहमद ठोकर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर को घर में घुसकर गोली मार दी, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। कश्मीर में कुछ ही घंटों के भीतर टारगेट किलिंग की दूसरी घटना है। पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 6:30 बजे एमपी स्टार्टअप नीति का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन इंदौर में होगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत 2000 से भी ज्यादा लोग शामिल होंगे। पीएम मोदी प्रदेश के 3 स्टार्टअप संचालकों से संवाद करेंगे। वाराणसी ज्ञानवापी केस पर सुप्रीम कोर्ट ये पहुंच गया है और मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसके बाद सीजेआई रमन्ना ने कहा है कि वे मामले को देखेंगे। सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने बताया कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि कोर्ट ने सर्वेक्षण का आदेश दिया है। भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 2841 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 9 लोगों की मौत भी हुई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 18,604 हो गई है। 24 घंटे में 3,295 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। आईपीएल के 60वें मैच में बेंगलुरु और पंजाब के बीच शाम 7:30 बजे से मुकाबला होगा। मैच ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। बेंगलुरु की टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर है, जिसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए पंजाब किंग्स को हराना होगा। वहीं पंजाब की टीम 11 मैचों में 10 अंकों के साथ 8वें नंबर पर है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 15 मई को मानसून की पहली बारिश होने की उम्मीद जताई है। 26 मई को इसके केरल पहुंचने की आशंका है। केरल में यह अनुमान से 4 दिन पहले पहुंचेगा। यहीं से मानसून धीरे धीरे पूरे देश में फैलता है। मध्य प्रदेश में 16 मई से प्री मानसून दस्तक दे सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 6:30 बजे मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन इंदौर में होगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत 2000 से भी ज्यादा लोग शामिल होंगे। पीएम मोदी प्रदेश के 3 स्टार्टअप संचालकों से संवाद करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 जून को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। शिवराज सरकार 2 जून को रोजगार दिवस मनाएगी। उसके लिए जबलपुर में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। साथ ही संभल 2.0 योजना के पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है, जिस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि हर जगह राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए। ये विचार करने योग्य प्रस्ताव है। नरसिंहपुर में कल से 3 दिवसीय नरसिंह महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत ऐतिहासिक नरसिंह मंदिर के तालाब में पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद कैलाश सोनी, कलेक्टर और एसपी पतंग के पेंच लड़ाते हुए नजर आए। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल नरसिंह मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान नरसिंह की पूजा की। भोपाल में ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में संगठन महामंत्री ने सीएम शिवराज की जमकर तारीफ की और उन्हें विकासशील और लोकप्रिय बताया। मध्य प्रदेश में आज 5वीं और 8वीं का परीक्षा परिणाम घोषित होंगे और स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी दोपहर 3 बजे परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे। इस बार 5वीं में 8,56,000 स्टूडेंट शामिल हुए। मध्य प्रदेश में आज से सांची डेयरी प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं। स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने दाम बढ़ा दिए हैं। कीमतों में 11 से 20% तक की बढ़ोतरी की गई है, जिसकी वजह से सांची के दही, श्रीखंड, पेड़ा, लस्सी, छाछ के दाम बढ़ गए हैं। कुछ दिन पहले ही दूध के दाम भी 4 रुपए प्रति लीटर बढ़े थे। रायपुर मंडल से गुजरने वाली ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। खड़गपुर रेल मंडल के तीसरी रेल लाइन में सुधार का काम शुरू हो रहा है, और जिसकी वजह से 4 ट्रेनों को रद्द किया गया। वहीं 3 ट्रेनों को देरी से रवाना किया गया, जबकि 1 ट्रेन को परिवर्तित कर दिया गया। पेंड्रा के करगी रोड रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर कांग्रेस ने रेलवे जीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल पिछले 2 सालों से यहां पर ट्रेनों का स्टॉपेज बंद कर दिया गया था, जिससे इलाके के लोगों के साथ ही व्यापारियों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
देवास नगर निगम ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के BLC घटक योजना के अंतर्गत भवन निर्माण में देवास नगर निगम को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस सफलता के लिए निगम कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। जांजगीर चांपा के देवगांव में जन समस्या निवारण शिविर में विधायक केशव चंद्रा पहुंचे, जहां पर उन्होंने अफसरों के रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की। विधायक ने कहा कि प्रशासन ने आयोजन तो करा दिया, लेकिन आयोजन और निराकरण के संबंध में प्रशासन गंभीर नहीं है, मनमौजी राज चल रहा है। भिलाईगढ़ विधायक और संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। आम जनता की शिकायत पर विधायक तुरंत ही उसका निराकरण कर रहे हैं। साथ ही प्रशासनिक कर्मचारियों की गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर उन्हें निलंबित भी किया जा रहा है। शाहजहांपुर में आज अपने ऑफिस पटवारी को लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने 3000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। दरअसल पटवारी ने फरियादी से नामांतरण के नाम पर ये रुपए मांगे थे, जिस पर फरियादी ने लोकायुक्त उज्जैन को शिकायत कर दी और लोकायुक्त की टीम ने पूरा जाल बिछाकर SP ऑफिस के सामने पटवारी के ऑफिस में उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में घायल हुए SPO रियाज अहमद ठोकर ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर को घर में घुसकर गोली मार दी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। कश्मीर में कुछ ही घंटों में टारगेट किलिंग की दूसरी घटना है। वाराणसी ज्ञानवापी केस पर सुप्रीम कोर्ट ये पहुंच चुका है और मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इसके बाद CJI रमन्ना ने कहा है कि वे मामले को देखेंगे। सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने कहा है कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि कोर्ट ने सर्वेक्षण का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की शाम दूसरे कोविड-19 ग्लोबल वर्चुअल समिट में शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और दुनिया के कई दूसरे राष्ट्राध्यक्ष भी इस समिट का हिस्सा बने। समिट में PM मोदी ने कहा, हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम दुनिया में सबसे बड़ा है। हमने हमारी 90% आबादी और 5 करोड़ बच्चों को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड कर दिया है। अपने भाषण में PM मोदी ने WHO को नसीहत दी। PM ने कहा कि हमें वैक्सीन और दवाओं तक पहुंच बनाने के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन बनानी होगी और इसके लिए WHO के नियमों का आसान बनाना होगा। WHO में सुधार कर उसे और मजबूत करना होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने PM नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार मनरेगा और PM आवास योजना के लिए बंगाल को फंड जारी नहीं कर रही है और इस मामले में CM ने तुरंत हस्तक्षेप करने और फंड जारी करने के निर्देश देने का अनुरोध किया है। भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 2841 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 18,604 हो गई है। 24 घंटे में 3,295 लोग कोरोना से ठीक हुए। दिल्ली कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे के भीतर कोरोना के 1032 नए मरीज मिले हैं। हालांकि संक्रमण से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 4,928 हो गई है, उनका इलाज जारी है। वहीं कोरोना से 1,306 लोग ठीक भी हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं और प्रदेश में कोरोना के 40 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या अब 230 हो गई है। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 11 करोड़ 82 लाख के पार पहुंच गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां पर धर्मशाला हवाई अड्डा से उन्होंने रोड शो किया और इस रोड शो में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। वहीं बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुंबई से दाऊद गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 59 साल का आरिफ अबूबकर शेख और 51 साल का शकील शेख उर्फ छोटा शकील शामिल है। दोनों पर डी कंपनी के लिए फाइनेंस करने का आरोप है। ये आतंकी गतिविधियों के लिए पैसों का इंतजाम करते थे। NIA ने झारखंड में आतंकवादी संगठनों को हथियार और गोला बारूद सप्लाई करने वाले 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उनमें अविनाश कुमार, ऋषि कुमार, पंकज कमेंद्र सिंह, अरुण कुमार सिंह, हिरला गुमान, शिवलाल धावल सिंह चौहान, कुमार गुरलाल और कार्तिक बेहरा के अलावा अमन साहू और संजय कुमार भी शामिल हैं।
जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हालिया हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन करते हुए बड़गाम के एयरपोर्ट रोड की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और बड़गाम में राहुल भट्ट की हत्या के बाद अनंतनाग में कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारी संघ द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने ख्याला रोड, श्याम नगर, विष्णु गार्डन और अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया, जहां पर साथ में अवैध निर्माण को भी ढा दिया गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी का बुलडोजर से वसूली की बहुत बड़ी योजना है और इस मामले में मैंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है। दिल्ली में 63 लाख घरों पर बीजेपी ने बुलडोजर चलाने की तैयारी की है। इनमें से 60 लाख कच्ची कॉलोनी और झुग्गी झोपड़ियां हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बुलडोजर से वसूली का आप कड़ा विरोध करती है। आपका एक विधायक जनता के साथ खड़ा है, चाहे जो भी हो, बुलडोजर को हम रोकेंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े। रायपुर एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश में 2 पायलट की मौत पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दुख जताया और उड्डयन मंत्री सिंधिया ने कहा कि ये हादसा बेहद दुखद है। डीजीसीए और छत्तीसगढ़ सरकार की घटना की जांच करेगी। आम आदमी को अप्रैल में महंगाई के मोर्चे पर झटका लगा है। खाने पीने के सामान से लेकर तेल के दाम बढ़ने से महंगाई 8 साल के पीक पर पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित रिटेल महंगाई दर मार्च में बढ़कर 7.79% हो गई। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 15 मई को मानसून की पहली बारिश होने की उम्मीद जताई है और 29 मई को इसके केरल पहुंचने की संभावना है। केरल में ये अनुमान से 4 दिन पहले पहुंचेगा। यहीं से मानसून धीरे धीरे पूरे देश में फैलता है। मध्य प्रदेश में 16 मई से प्री मानसून दस्तक दे सकता है। मध्य प्रदेश में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं से तपिश बढ़ रही है। वहीं मौसम विभाग ने राजगढ़, खंडवा और खरगोन समेत कई जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच गया है। सबसे ज्यादा 46 डिग्री अधिकतम तापमान खरगोन और राजगढ़ में दर्ज हुआ है। आईपीएल के 60वें मैच में बेंगलुरु और पंजाब के बीच शाम 7:30 बजे से मुकाबला होगा और मैच ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। बेंगलुरु की टीम फिलहाल पॉइंट्स लेवल में चौथे नंबर पर है, जिसे प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए पंजाब किंग्स को हराना होगा। वहीं पंजाब की टीम 11 मैचों में 10 अंकों के साथ 8वें नंबर पर है। रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। वे पहले भी 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 73 साल के हो चुके विक्रमसिंघे अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं। उन्हें अमेरिका का समर्थक माना जाता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद रानिल ने देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने का वादा किया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए रानिल ने कहा कि राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों का आंदोलन जारी रहना चाहिए। मैं और पुलिस इस आंदोलन को रोकने के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि नए मंत्रिमंडल गठन पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। रूस यूक्रेन जंग कुल 2 महीने हो चुके हैं, इससे भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है। अभी यूक्रेनी शहरों पर रूसी हमले जारी हैं। ताज़ा अपडेट के मुताबिक रूस ने लुहांस्क में पिछले 24 घंटे में 9 बार हवाई हमले किए हैं, जिसमें 7 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। वहीं लुहांस्क में 26 हमले हुए हैं। इधर कीवी के डिप्रोटोस्क में बमबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक घायल हो गया। केशकाल में एक मिनी ट्रक पेड़ से जा टकराई, जिससे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा नेशनल हाईवे नंबर 30 के भेड़मा गांव के पास हुआ। फिलहाल मौके पर पहुंची केशकाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। सतना के अमरपाटन थाना क्षेत्र में एक कार ने 4 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को रीवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दमोह के हिंडोरिया के पास अनियंत्रित होकर पिकअप के पलटने से 5 छात्राओं समेत 12 से भी ज्यादा घायल हो गए हैं और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिकअप वाहन हिंडोरिया से बांदकपुर के लिए जा रहा था और तभी रास्ते में अनियंत्रित होकर पलट गया।
धमतरी के केरेगांव थाना क्षेत्र में हाईवा की चपेट में आने से कार पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो गरियाबंद से तरसीमा बारात में जा रही थी, जिसमें 10 लोग सवार थे। कटनी जिले के बरही थाना क्षेत्र के बगैहा मोड़ के पास सवारियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। वही हादसे में 12 से भी अधिक यात्री घायल हो गए, जहां सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से बरही स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। रायपुर के कबीर नगर के एक फ्लैट में घरेलू सिलेंडर फट गया, जिससे दीवार और लोहे के जालियों के परखच्चे उड़ गए। बालकनी में रखा गैस भरा सिलेंडर फट गया। हालांकि ब्लास्ट में परिवार बाल बाल बच गए। जांजगीर चांपा के जैजपुर में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका अपने घरेलू काम कर रही थी और इस दौरान कूलर से करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही मामले की जांच की जा रही है। जांजगीर चांपा के अकलतरा के सोनाडूला गांव में भैंस चराने गए बुजुर्ग किसान की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल के साथ डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया। अकलतरा थाने एटीआई लखेश केवट ने बताया कि बुजुर्ग के शरीर में चोट है और उसे घसीटा गया है। सिंगरौली जिले के हरिया गांव में एक मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 10 साल का बच्चा बारात देखने के लिए घर से निकला था, जिसकी लाश सुबह खेत में मिली। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में 2 अज्ञात युवकों ने एक युवती पर गोली चला दी। आरोपियों ने वीडब्ल्यू कैनियन से फिटबी जाने वाले रास्ते पर यह वारदात को अंजाम दिया है, जिससे युवती घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी। रायसेन के उदका गांव में एक हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया, जहां बारात के दौरान युवकों ने देसी कट्टे और रिवॉल्वर से फायरिंग की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन में आई है और मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार किया। कवर्धा में समुदाय विशेष को लेकर सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट किया गया, जिसकी शिकायत बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सिटी कोतवाली थाने में की, जिसके आधार पर पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट करने वाले आरोपी सिकंदर खान को गिरफ्तार कर लिया है। बीते साल छोटी सी घटना ने दंगे का रूप लिया। सतना पुलिस ने एक ऐसे चोर गिरोह का पर्दाफाश किया जो लिफ्ट देने के बहाने लोगों के साथ लूट की वारदात करता था और पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस गिरोह में सतना और रीवा में 2 बड़ी लूट की घटना को स्वीकार किया। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट कल जारी होंगे। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम कल दोपहर 12 बजे नतीजे जारी करेंगे।